अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे हमारा क्रिकेट विकेट शो। आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन, जो कि ARY न्यूज से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने आज के शो में हमें ज्वाइन किया है और जो हमारे को होस्ट भी होने वाले हैं। पूछते हैं उनसे कि क्या हाल है उनके। अली हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसा रहा वीकेंड आपका, और अब नया कुछ हो यार PSL के अलावा भी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत एंटरटेनिंग रहा। मौसम भी काफी अच्छा जा रहा है आजकल। आज आपको पता है हमारे साथ गेस्ट में कौन मौजूद है? बिल्कुल पता है, और वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, और इनकी मैं इनिंग्स देखता रहा हूँ, डोमेस्टिक में देखता रहा हूँ, और जिस अंदाज से परफॉर्म करते चले आए हैं, डोमेस्टिक हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, तो भाई हम तो उनको लेजेंड कहते हैं कभी कभार। अब आप और रियल नाम भी सब शो कर दीजिए। आज के जो हमारे शो के गेस्ट हैं, ही इज नन अदर देन पाकिस्तान स्टार और टेस्ट ओपनर आबिद अली जो है, वो आज के शो में हमारे गेस्ट हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं और बड़े इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग जो है वो सवाल करने वाले हैं। तो अली, आप स्टार्ट करेंगे या मैं करूं? बिस्मिल्लाह आप कीजिए, फिर बीच में मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो थैंक यू। थोड़े कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, थैंक यू अल्लाह सो करम। आप सुनाए आबिद, सब खैरियत है? जी जी लाइबा कंटिन्यू करें प्लीज़। जी, थैंक यू सो मच आबिद फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग आवर शो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप, अगर थोड़ा सा आपसे पूछूं कि आपने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज कहाँ से किया, कैसे किया, सो हाउ वुड यू सम दैट अप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अली भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह बहुत ही प्यार करने वाले हैं। और शुक्रिया। आपके थ्रू मैं अपनी जो हिस्ट्री है वो फिर दोबारा से क्रिएट या आपको बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली क्लब क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी इस्लामपुरा से। और वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। गली मोहल्लों में मैं क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मैंने 2-3 साल मैंने इस्लामपुरा एगलर्स में सैयद अब्दुल रशीद साहब थे, उनके ज़ेर निगरानी खेली। फिर उसके बाद मैं चला गया था यूनिवर्सल क्लब में। फिर उसके बाद मैं मेरे वाले साहब को कहा कि इसको और अच्छी जगह भेजना चाहिए। फिर रेस कोर्स बाग जना के पास ही एक पार्क है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्राउंड है। तो वहाँ पर ना शफकत राना क्रिकेट एकेडमी लगती थी। तो किसी से पूछा, तो वहाँ जाके ना मैंने ज्वाइनिंग की। तो वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ मिले। और वहाँ पर मंसूर राना, अज़मत राना साहब, फिर मोहम्मद राना, मजीद भाई, बिलाल भाई, हारून भाई, और भी बहुत से कोचेज़ वहाँ पर आए। तो उनकी ज़ेर निगरानी मैंने उस खुद शफ़क़त राना साहब खुद आते थे। तो उसके बाद मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, अंडर 19 खेला, डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला। फिर वहाँ से ही मेरा मैंने बांग्लादेश का टूर किया था अंडर 19 का, जब हम लोग फर्स्ट टाइम चैंपियन हुए थे 2004 में। तो बांग्लादेश गई थी टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं पीछे नहीं फिर मैंने देखा। और फिर मैंने ग्रेड टू खेली, वहाँ पर मैंने टॉप किए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर 7 साल में कोई 10 साल मैंने फर्स्ट क्लास खेली। लाहौर की तरफ से मेरा डेब्यू हुआ था 2007 में। हाँ जी, 7 में, 7 और 8 में। तो उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू तकरीबन मैंने फर्स्ट क्लास खेली। इसी तरह बहुत अच्छे-अच्छे कोचेज़ मिलते रहे साथ-साथ। अब सबका मैं बताना शुरू करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो लेकिन मखसूस शाहिद असलम, सजाद अकबर, हाजी अनवर साहब, बिलाल भाई, और फिर फर्स्ट क्लास में सजाद अकबर साहब की ज़ेर निगरानी में खेलता रहा। उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फिर मंसूर राना साहब थे, शाहिद असलम थे। तो फिर मैं अली ज़िया, मुदस्सर नज़र साहब। तो फिर मैंने फर्स्ट क्लास तकरीबन मैंने 3-4 साल कंटिन्यू मैंने टॉप किया। तो चांसेस नहीं मिल रहे थे। तो फिर मेरा साइड मैच में नाम आता, पाकिस्तान ए टूर में मेरे नाम आए, 3-4 टूर मैंने वहाँ किए।
फिर मैं वापस आ गया। फिर जब मेरा डेब्यू हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो रन्ज़ों के अंबार लग गए। कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, हिम्मत नहीं छोड़ी। और बस एक वालदेन की दुआएं थी, दोस्त जो थे उन्होंने अच्छे मुझे जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त मिले। फिर इसी दौरान ही मैं जब टूर होने से पहले मैं इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जाके खेला। वहाँ पर शेख शकील साहब थे, उनकी तैमूर भाई, अयाज भाई जो कोचिज़ थे वहाँ पर। तो मैंने तो कोई 3 साल वहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस दी। वहाँ की कंडीशन काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस दी तो और हाईलाइट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मेरा डेब्यू हुआ तो फिर आपके सामने ही था, सबके सामने था। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर फिर पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े नाम थे, बड़े-बड़े स्टार थे वो कोचेज़ बने मेरे, जैसे मिसबा भाई, यूनुस भाई। फिर फॉरेनर भी आए, ग्रांड फ्लावर, मिकी, इनकी ज़ेर निगरानी भी मैं खेला। तो वर्ल्ड कप मैंने टूर भी किया था, तब इंग्लैंड में 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है फिर इसी तरह मेरा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था ओडीआई का डेब्यू, तो सेंचुरी की थी। फिर उसके बाद अगेंस्ट टेस्ट मैच मेरा डेब्यू हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट, जब पाकिस्तान में 10 साल के बाद क्रिकेट आई थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। तो इतनी देर बाद क्रिकेट आना तो बड़ा खुश आइन था पाकिस्तान के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात थी कि पाकिस्तान जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से मेरा डेब्यू था और मैं जब मैच खेला तो फिर आपके सामने ही था। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी पिंडी स्टेडियम में। बिल्कुल, खचा बिल्कुल। खून बढ़ा हुआ था। जब मैं बैटिंग कर रहा था तो खून डबल से ट्रिपल होता जा रहा था और साथ ही मेरे जो पार्टनर था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बाबर आज़म था। तो बस वाह! अल्लाह बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ही मतलब जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो बिल्कुल। ये लाइफ का मेरा हिस्सा था। इसमें बहुत से कोचेज़ भी मिले, बहुत से डिपार्टमेंट भी मैं खेला, यूबीएल खेला, सिविल एविएशन खेला, सर्विस इंडस्ट्री खेला, ज़ेडटीबीएल की तरफ से खेला। फिर अभी तो मैं एसएनजीपीएल से खेल रहा हूँ, एचबीएल की तरफ से खेला। और भी बहुत से डिपार्टमेंट थे, मैं अगर भूल जाऊँ तो माज़रत है। लेकिन बहुत से कोचेज़ के ज़ेर निगरानी मैंने काम किया, तो सबका शुक्रिया अदा किया, सबका मैंने शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ क्योंकि सबकी ज़ेर निगरानी जो भी मुझे अच्छी चीज़ें मिलती रहीं, मैं अपने क्रिकेट में वो लेके आता रहा और अपने अंदर मैं लेके आता रहा ताकि वो काम आए और वो काम चलें आई भी। तो अल्लाह का बिल्कुल, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छा, मैं एक्साइटिंग सवाल करना चाहूँगा बातें कि सही बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जो उस्ताद होते हैं उनको कोई याद रखता है, वरना लोग तो आगे चल बिल्कुल, के भूल जाते हैं और आपने इतने सारे नाम हमें याद करवा दिए कि बड़ उनके लिए भी हैट्स ऑफ है और आपके लिए भी कि आपने उनको याद रखा और इज़्ज़त बख्शी। बचपन की मैं कुछ यादें ताज़ा करवाना चाहूँगा, कितनी मार पड़ी, कितनी लड़ाइयाँ की क्रिकेट खेलने के चक्कर में? थोड़ा-सा ये भी बताएँ ताकि पता चले कि आबिद अली की लाइफ़ जो थी जब बचपन की कैसी गुज़री इस तरह से? हुआ ऐसे मनादिर की लड़ाइयाँ भी हुई हों क्रिकेट के लिए और घर में पिटाई भी खाई हो? अ, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बहुत से वाक़यात हुए थे जब मैं स्कूल में था। तो जब मैं 6th क्लास में था, तो जब मैं स्कूल में गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलता था, तो मेरे वाले साहब मुझे कहते थे कि स्टडी करो, स्टडी करो। तो मैं स्टडी तो करता था ही लेकिन मैं क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफ़र करता था। तो मैं कहता कि नहीं अब्बू जी क्रिकेट भी साथ-साथ खेलूँगा मैं। फिर जब मैं सेंटर मॉडल स्कूल में गया, तो मैं कैप्टन बना स्कूल का, सरवर साहब थे। तो वहाँ के जो हेडमास्टर साहब थे और अज़हर साहब थे, तो उन्होंने मुझे ना खेलते हुए देखा।
तो सरवर साहब हमारे पीटी मास्टर थे, उन्होंने मेरे वाले साहब को कहा था कि आपके बेटे में बहुत टैलेंट है, इसको खेलने दे। तो लेकिन मेरे अबू मुझे कहते थे कि यार तुम क्रिकेट तो खेलो, चलो ठीक है, शौक है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई ज़रूर करो। फिर अबू डांटते भी थे कि पढ़ लो पढ़ लो। मैं कहता था जी हाँ जी ठीक है, मैं हाँ जी करता रहता था। लेकिन मैं क्रिकेट को बहुत प्रेफर करता था, कि मैं कहता था कि नहीं, क्रिकेट के जुनून मेरे हाथ में था। तो मैं कहता था कि बस क्रिकेट ही क्रिकेट हो। और फिर अब्बू ने मुझे जब देख लिया कि ये तो बाज नहीं आ रहा भाई, तो अब इसके लिए ना बस यही कर लें। तो बाद फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि अब क्रिकेट पे तो आप आ गए हो, अब कुछ करके दिखाओ फिर। तो हम्म। फिर अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। अंडर 19 वगैरह जब मैं खेला तो उसमें स्कोर हुआ। तो बस वो प्राउड मोमेंट थे, बहुत से ऐसे प्राउड मोमेंट थे। इसमें डांट भी पड़ती थी वालदा से। फिर कभी कभी दोस्त छुप के लेके जाते थे मुझे, तो मैं छुप के चला जाता था कभी। तो ये चीज़ें बस साथ साथ होती रही। तो लेकिन बहुत मज़ा आया, लाइफ के उस पार्ट को याद करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो बहुत प्राउड फील भी होता है कि वो यादें भी मुझे याद हैं। तो मज़ा आता है वो चीज़ें सोच के। अच्छा, आप आबिद ये बताएँ, जब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लेयर मिला, तो उससे पहले मतलब जो नाम बन के आया, तो उस टाइम सबसे पहले घर में किसको बताया था? उस टाइम आप शादीशुदा थे या वालिदा को या वालिद को बताया कि यार, या बिल्कुल ही आप कहते हैं ना कि हवास भागता है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा नाम आ गया? जब मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया था तो मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को फ़ोन किया था। तो मैंने अपनी वालदा को बताया था। फिर मैं वालिद साहब भी साथ ही थे, तो वो वालिद साहब को बताया, फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया। तो बाद फिर वो थोड़ी देर बाद ही लाइव चलना शुरू हो गया। तो बस वो चलने की देर थी। तो बाद फिर मेरे घर में ऐसे हो गया जैसे मेरी शादी होने लगी है फिर दोबारा। इस तरह लोग आ गए, कोई मोहल्ले वाले आ गए, कोई अजीज़ो करब सारे आ गए। तो हमारी पूरी फैमिली में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो क्रिकेट खेलता हो और जिसका नाम आया हो या जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो बस वो बहुत खुशी का समा था। तो जब मैं दुबई जाना था, हाँ जी, तो मुझे तो छोड़ने भी गए थे। इर्द गिर्द जो मेरे चाचू वगैरह जो थे, मुझे छोड़ने भी गए थे। तो फिर जब सेंचुरी मैं करके आया था वापस, तो ऐसे ढोल धमाके के साथ मेरा इस्तकबाल किया था, जैसे कि बस शादी होने लगी है फिर दोबारा। जी, राबिया कुछ पूछें आप? जी मैं पूछना चाहूंगी आबिद, एक ऐसा टाइम भी आया था कि ऑब्वियसली आपने इतने रन स्कोर किए हुए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, इतना सक्सेसफुल जो है आपका टाइम पीरियड रहा है। तो ये तो इतना सक्सेसफुल था कि आपको एक टाइम पे लेजेंड भी कहा जाता था। तो इस सब के दौरान आपका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि पूरी टीम में जो है, जिसे कहते हैं सबसे फनीएस्ट गाय, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि सबसे मजाहिया इंसान कौन लगा आपको, तो किसका नाम लेंगे आप? बेसिकली ये जो लेजेंड नाम पड़ा था ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं ये कैसे पड़ा था। हम लोग जब मेरा पहला टूर था दुबई का ही, तो उसमें ना काफी प्लेयर्स थे हमारे ना। तो हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे थे, हारिस सुहेल, इमाद वसीम, इमाम और एक और प्लेयर था। हम लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो वो ना किसी ने ऐसी आवाज निकाली थी, "ओ यार तू बड़ा अच्छा खेलता है, लेजेंड की तरह खेलता है तू"। हम्म। बस वो वहां ना किसी ने आवाज दी, वो किसी के कान में पड़ी, वहां से शुरू हो गया। और हम्म। मैंने डेब्यू जब हुआ तो डेब्यू में मैंने सेंचुरी कर दी वनडे में। तो वहां पर और पावर आ गई लेजेंड की। और फिर उसके बिल्कुल। बाद मैं टेस्ट मैच में डेब्यू किया, हम्म। उसमें भी मैंने सेंचुरी कर दी, अल्लाह का शुक्र है। वो फिर कंफर्म ही हो गया कि यार तू लेजेंड ही हो गया। वो फिर लेजेंड ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं तो यकीन करें, मैं तो दुआ करता हूँ लेजेंड एक बहुत बड़ा नाम बनता है।
तो मुझे पहले नहीं पता था कि मैं वाहिद दुनिया का प्लेयर हूँ जिसने टेस्ट और वनडे में डेब्यू में पहले मैचों में सेंचुरी की है। मेरे से पहले तो इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, तो उन्होंने वो नहीं किया जो मैंने किया। तो ये मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि बिल्कुल अब दुनिया बिल्कुल में जहाँ भी लिखा जाएगा पाकिस्तान पहले आएगा, उसके बाद आबिद अली आएगा। तो बिल्कुल। बाकी फ्री गए में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, हसन अली, इमाम, हम लोग सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जोक करते थे, मजाक करते थे। हसन अली हो गया, इमाम हो गया, ये बहुत ज्यादा जोक करते थे। तो हम लोग सब मिल के ही इकट्ठे चाय शाय पीते थे, तो मजाक वगैरह करते रहते थे। तो बस ऐसे ही इंजॉय करके टाइम गुजारते थे हम लोग। सैफी भाई हमारे साथ बहुत अच्छा फनी गाय की तरह मजाक करते थे, बड़ा इंजॉय करते थे। तो ये बाबर क्या सीरियस रहते थे या वो भी थोड़ा मुस्कुरा देते थे? आमतौर पर देखते हैं ज्यादा वो सीरियस ही दिखाई देते हैं, कम को जैसे। नहीं नहीं, बाबर भी बहुत फनी गाय है, बहुत एंजॉय करते हैं। बेसिकली आपको बताऊं, सब ही बहुत ही अच्छे और मिलजुल के रहने वाले, बहुत ही मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, क्राउड में जब जाते हैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल करनी पड़ती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्लेयर्स जो भी हैं, चाहे अभी जूनियर भी आ रहे हैं या चाहे सीनियर्स थे हमारे दौर में जो थे, तो वो भी जब हम लोग डेब्यू किया था, हम लोग जब हमसे पहले जो थे, हम उनको देख के सीखते थे। तो बड़ा एंजॉय करते थे वो भी बड़ा। अब देखें, क्रिकेट में एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। क्रिकेट में कभी कभी परफॉर्मेंस होती है, कभी कभी नहीं होती है। अब तो जब से ये ट्विटर आया है, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, उसमें तो बेचारा क्रिकेटर वैसे ही एक दिन परफॉर्मेंस होती है, 3 दिन परफॉर्मेंस नहीं होती, तो वैसे ही टेंशन में रहता है कि यार अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो कोई उनके बारे में अगेंस्ट बोल देगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो इसलिए प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी हैं वो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को। तो करनी भी चाहिए। बिल्कुल। लाइबा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि आप अपनी फ़िटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं, हमेशा फ़िटनेस पे काम करते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट में आपके 10,000 रन्स का आपके पास माइलस्टोन भी है। तो इस सब के दौरान आप जैसे कहेंगे कि सिलेक्शन कमेटी का अगर माहौल पूछा जाए तो जैसे कहते हैं प्लेयर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है उनका जब प्लेयर इस तरह से डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहा होता है, वो थोड़ा-सा अगर एक्सप्लेन कर दें आप? बेसिकली हम लोग प्ले, चाहे मैं पाकिस्तान खेला था या नहीं खेला, जब मैं हुँ, नहीं खेला था उस वक्त भी मेरा यही फोकस होता था कि मैं अपने नाम के लिए और अपनी जो एक मेरा ईगो था मेरे अंदर, जो अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी थी कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करूंगा तो मैं हाईलाइट हूँगा। अगर बिल्कुल, परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, चाहे मैं छोटा हूँ या चाहे मैं बड़ा प्लेयर हूँ, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने यही रखता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करूँ, परफॉर्मेंस दूं, चाहे छोटा मैच है चाहे बड़ा मैच है। परफॉर्मेंस करूंगा तो मैं सिलेक्शन कमेटी मेरे बारे में सोचेगी। अगर मैं परफॉर्मेंस ही नहीं करूंगा तो वो मेरे बारे में सोचेंगे भी नहीं, मुझे देखेंगे भी नहीं। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस होगी, जब मैं परफॉर्मेंस देता था तो मीडिया ही मेरा पावर बनी थी। मीडिया ने ही, बिल्कुल। ये अली भाई हो गए और भी बहुत से ऐसे ऐसे खालिद साहब होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉन न्यूज़ के। फिर हुँ, और भी बहुत से एंकर्स हैं, बहुत से मीडिया के लोग हैं जो मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं और उन्होंने मेरी हाईलाइट की परफॉर्मेंस को। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने मुझे कंसीडर किया। फिर जब मैं पाकिस्तान खेल गया, पाकिस्तान में जब परफॉर्मेंस दी, फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी,
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि फिटनेस होगी तो मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को बेसिक्स हमारी बेसिक चीज़ ही है। अपने आप बिल्कुल। को डाइट प्लान्स हमने करना होता है, फिर अपने ट्रेनर के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है। इसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ट्रेनर थे, एनसीए के, एनएचपीसी के, यासिर मलिक, सबूर मलिक, फिर जो हुँ, फिजियो थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर नईम, डॉक्टर असद, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। फिर हुँ, यासिर मलिक और सबूर ने, फिर ड्रेकिस आ गया, फिर और भी बहुत ट्रेनर्स मुझे मिले। उन्होंने वक्तन-वक्तन जहाँ-जहाँ भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाता था, तो वो मेरी हुँ, हेल्प करते रहते थे। तो फ़िटनेस होगी तो मैं अच्छी इनिंग खेल सकता हूँ। अगर फ़िटनेस ही नहीं है, तो ना मैं बड़ी इनिंग खेल सकूँगा और ना फ़िट रह सकूँगा। तो बिल्कुल, फ़िटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिकेटर्स के लिए। हुँ, अच्छा चलें, मैं आखिरी सवाल करूँगा, यकीनन आप भी थके हुए हैं। वो ये कि देखिए बहुत से खिलाड़ी मायूस होके मुल्क से बाहर चले जा रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ उस्मान खान की, जो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पर आए, अब वो यूएई के खिलाड़ी हैं। उनसे जब सवाल किया किसी ने कि आप इतना अच्छा परफ़ॉर्म करें, अगर पाकिस्तान टीम से कॉल आती है, आप आएँगे? उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं यूएई का पार्ट बनने जा रहा हूँ, मैं वहीं प्रेफ़र करूँगा। तो आपका क्या प्लान है अगर खुदा ना खास्ता आगे आपको नहीं मौका मिलता? ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी की एज फैक्टर्स भी होते हैं आगे चल के। तो क्या आप दीगर खिलाड़ियों की तरह आप भी मुल्क से बाहर जाएँगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अब अमेरिका का रुख कर रहे हैं और वहाँ उनको मौका मिल भी रहा है। और ग़ालिबन 1-2 खिलाड़ी इस दफ़ा शायद वर्ल्ड कप भी खेल जाएँ अमेरिका की तरफ से। तो आपका कोई प्लान बना हुआ है कि यार मैंने अब फ्यूचर प्लानिंग में यही रखना है कुछ ऑप्शंस? अभी आपने सवाल में ही बताया कि ऐज बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो ऐज देखिए पाकिस्तान में भी ऐज की लिमिट ही है और बाहर की कंट्री में भी ऐज का है। मेरा अभी इतना कोई प्लान है, ना मैंने कभी सोचा है। मैं अमेरिका गया भी था और देखें पाकिस्तान ने ही मुझे इज़्ज़त दी है। हुँ, पाकिस्तान ही सबसे पहले है, पाकिस्तान ही सबसे आखिर में भी होगा। बाकी अल्लाह ताला ही रास्ते बनाने वाली ज़ात है। रास्ते चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो। मैंने पहले अपने आप को फ़िटनेस पे काम करना है, उसके बाद मैंने अल्लाह ने कोई अगर मेरे हक में बेहतर रखा होगा, बिल्कुल, अमेरिका का हो या इंग्लैंड का हो या और कहीं का भी हो, तो अच्छा कोई पैकेज या अच्छा कोई मुझे मिल जाएगा, तो मैं ज़रूर ऑब्वियसली मैंने अपनी फैमिली को लेके चलना है। तो मैंने अपनी फैमिली क्रिकेट भी जो मैं खेल रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए खेल रहा हूँ, अपने लिए खेल रहा हूँ। तो अगर मुझे कोई यहाँ पर चांस नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर स्टेप लूँगा। तो जैसे हुँ, दूसरे प्लेयर्स कर रहे हैं वो उनकी हैडिका को अगर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है। तो अभी हुँ, तक तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला और ना मेरा कोई प्लान है। हाँ, इंग्लैंड का ज़रूर होता है क्योंकि वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्रिकेट होती है। तो मुझे जहाँ-जहाँ भी कोई मिलेगा तो फ़िटनेस पे काम करता रहूँगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था एसएनजीपीएल की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 3 पे था। हुँ, तो परफॉर्मेंस ही मेरी बोलती है, परफॉर्मेंस ही मैं कोशिश यही करता हूँ मैं बिल्कुल, परफॉर्मेंस करूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस से अपने नाम की अहमियत दूँ और नाम को अपनी टीम को जहाँ से मैं खेल रहा हूँ, तो उसको मैं कामयाब करूँ। टीम हमारी जीती थी एसएनजीपीएल जिसमें असद शफ़ीक कप्तान थे हमारे, अज़हर अली और मिसबा भाई हमारे कोच थे। तो बड़ा मज़ा आया था और बाकी अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, अगर अगर किसी ने कोई ऑफ़र की, तो फिर सोच लेंगे, तो और कोई ना कोई हल तो निकालेंगे ना कुछ ना कुछ। हुँ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। लाइबा आप कंक्लूड करना चाहें? ज़रूर तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आबिद अली को आज जो है वो हमने अपने शो पे एज़ अ गेस्ट जो है वो इनवाइट किया था
और रैपिंग अप द शो उन्होंने ये कहा कि व्हेनेवर ही गेट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी तो वो ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई। इसी के साथ थैंक यू सो मच आबिद अली साहब कि आप हमारे शो में आए एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन्स एज़ वेल। तो थैंक यू सो मच जो है आपने हमें थैंक यू अपना जी। टाइम दिया, हमारे सवालों का जवाब भी दिया एंड विद दिस आज का हमारा शो यहीं पे खत्म होता है।